हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज की रीडिंग जो होने वाली है ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ। चाहे आप रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, चाहे आपका काफ़ी टाइम हो चुका है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हुए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, पहले ही बता दूं, और एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं उनको लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, मैं यहाँ पर कहीं हैंडल दे दूँगी, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, नए हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है, सो दैट कि अगर आपके लिए कोई रीडिंग स्पेसिफिकली डिवाइन भेजते हैं, ठीक है, आपके लिए कोई रीडिंग आती है तो एटलीस्ट उसका रास्ता बन जाए कि वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी इंस्टाग्राम की और एक ईमेल आईडी। आप दोनों में से कहीं भी मुझे जाकर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आप जाकर अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर के मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको सेम मेथड से आपको मुझे अप्रोच करना है। आप ईमेल आईडी से या फिर इंस्टाग्राम आईडी से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। इनका जो लिंक है, टाइम स्टैम्प्स है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। जो भी और हाँ सॉरी, ये जो डेट ऑफ बर्थ हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं, ठीक है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, ठीक है, फाइल को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और इसको मैं अलग रख देती हूँ। पाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ फॉर सम टाइम, जिससे कि आपको ये दिखता रहे और आपको क्लियर रहे कि हम क्या किन के बारे में रीडिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29 एंड 31, किसी भी मंथ की, ठीक है। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके और अपने इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। पहले हम टैरो की हेल्प से ये देखने वाले हैं, फिर हम देखने वाले हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ऑलराइट। तो रीडिंग में आपको बने रहना है और रीडिंग आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। लेट्स स्टार्ट। क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट। साइंस में मैं आपको बताऊंगी। Princess of Swords, all right. 8 of Cups, Sonos, okay. 8 of Pentacles, King of Wands, and the bottom of the deck, the Fair Lady, the Magician. यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है और कप्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन कोई भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई भी राशि आप हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस रिश्ते में दिखाई दे रही है वो है पहले इस स्टार्टिंग में इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा एकदम अट्रैक्शन था। ये अट्रैक्शन के बेसिस पे बना हुआ रिश्ता है और काफ़ी अट्रैक्शन रहा होगा स्टार्टिंग में। देन ये रिश्ता काफ़ी हद तक एक फिज़िकल ऑब्सेशन वाला रिश्ता बन गया। इंटीमेसी बहुत थी और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो कि आपकी शादी हो गई हो इनके साथ, उसके बाद ये इस तरीके से रिश्ता बना। लेकिन धीरे धीरे मैंने यहाँ पर जो नोटिस की है बात वो ये है कि आप दोनों के बीच में एक इमेच्योर एनर्जी बहुत पैदा हो गई थी, जिसमें कि आप छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, थोड़ा
उनकी साइड से क्या होता था कि किसी चीज़ पर अगर आप थोड़ा सा उनसे पूछ रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते होंगे। तो मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन छोटी छोटी बातों पर आपकी लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन या आप दोनों एक रिश्ते में तो बंधे थे, लेकिन साथ के साथ आप अपने करियर में भी आगे बढ़ना चाहते थे, जिसमें से किसी एक ने इस रिश्ते को छोड़कर कदम आगे एक बढ़ाने की कोशिश की है। आप में से कोई भी हो सकता है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से किसी ने एक इंसान ने यहाँ पर शायद अपने करियर को चूज़ कर लिया ओवर यू, ठीक है, या फिर आपने चूज़ कर लिया। और अब राइट नाउ अभी आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह है, जो कि अपने करियर में सेटल होना चाहते हैं, एक डोमिनेंटली किसी रिश्ते को निभाना चाहते हैं। डोमिनेंटली मीन्स कि वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हों, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लड़ाइयाँ इसी रीज़न से हुई हैं। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन का कार्ड, जो कि कह रहा है कि इस रिश्ते में बदलाव ज़रूर होंगे, और इस रिश्ते में बदलाव ज़रूर होंगे, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को इतना आगे बढ़ने के बाद भी हारा हुआ फील कर रहे हैं, और ये एक ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक हैंगमैन पोजीशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर विक्ट्री आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है और मैनिफेस्टेशन का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। आप हो सकता है नोइंगली अननोइंगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसका असर उनके ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके बीच में रिश्ता क्यों ख़राब हुआ वो हम देखते हैं। लेट्स सी कि आपके बीच में क्यों रिश्ता ख़राब हुआ है, क्यों ऐसी सिचुएशन आई कि आपके बीच में रिश्ता ख़राब हो गया। बैलेंस, टेम्परेंस, ऑलराइट। आपके बीच जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है, इस रिश्ते की जो नींव थी वो ढीली पड़ने लग गई थी। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, बट बाय द टाइम आप दोनों के बीच में वो जो बैलेंस होता है, जो हम एक अफेक्शन के बीच में, एक पर्सन के बीच में और अपनी फैमिली के बीच में करते हैं, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि उनको अपनी उनके ऊपर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वो आगे बढ़ना चाहते थे, इस रिश्ते को थोड़ा टाइम वो नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर पेशेंस की कमी भी दिखाई दे रही है, कि हो सकता है कि आपने इतना पेशेंस नहीं दिखाया जितना आपको एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए दिखाना चाहिए था, अगर वो अपनी करियर के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक पर्सन मैरिड हो, एक पर्सन अनमैरिड हो, और जो मैरिड पर्सन है वो अपनी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो मुझे ये कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, विच इज़ ऑब्वियस कि अगर आप दो चीज़ों के बीच में बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं तो एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और देखते हैं कि आपके पर्सन को अब क्या फील हो रहा है, अब क्या चाहते हैं वो। लेट्स सी। अब क्या चाहते हैं आपके पर्सन, लेट्स सी। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं, मैं सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मुझे एक कार्ड चाहिए। ऑलराइट, एक कार्ड हमें मिल गया है, स्ट्रेंथ। आपके पर्सन अब इस वक्त मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेने के लिए, ठीक है। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जो रिस्क उन्हें लग रहे थे उन्होंने नहीं लिए अपनी लाइफ में, वो रिस्क लेने के लिए वो रेडी हैं। ये कौन से रिस्क हैं हम देखते हैं। लेट्स सी किस बारे में है ये अपनी लाइफ में किस बारे में स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये अभी भी पैसों के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनकी जॉब इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके जॉब में इश्यूज़ आ गए हों अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। हो सकता है कि 7-8 महीने पहले इनकी जॉब वगैरह छूट गई हो, या फिर इन्हें रिप्लेस कर दिया गया हो, ठीक है। लेट्स सी मोर। एस ऑफ पेंटिकल्स।
जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है इनका जॉब का कुछ इशू हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नई जॉब इनको चाहिए थी, ठीक है, उसके लिए इन्हें स्ट्रेंथ कलेक्ट करनी पड़ रही थी। और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। टू ऑफ कप्स। काम के बारे में तो ये सोच ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि इनको जो चाहिए था, ठीक है, वो तो कैसे ना कैसे ये अपना पा ही लेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेसफुल बना ही लेंगे। लेकिन इनको इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है कि ये आपके साथ क्यों नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपका और इनका बॉन्ड भले ही थोड़ा इमैच्योर हो बट अच्छा था, ठीक है। तो लेट्स सी, एक फाइनल कार्ड लेने की कोशिश करेंगे, ये क्या चाहते हैं। एक फाइनल कार्ड लेने की कोशिश करेंगे हम, क्या चाहते हैं ये, नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। द चैरियट। ये आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये कितने बदल कर आए हैं आपके पास, ठीक है। मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद चैरियट का कार्ड, ये चैरियट का कार्ड हमें बता रहा है कि उनको सही गलत की पहचान हो रही है। वो अपने जो उनका बिहेवियर है उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं और आपकी तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, आपकी तरफ ही मूव करने वाले हैं। हो सकता है कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है 7-8 महीने पहले आपकी कुछ चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई हों, या फिर हो सकता है कि 1 महीना हुआ हो, 15 दिन हुए हों। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ मूवमेंट वो लेना चाहते हैं। उनके मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या हैं, लेट्स सी। उनके मैसेजेस देख लेते हैं। पहला मैसेज मिला है मुझे कॉल एंड टेक्स्ट, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। फॉरगिवनेस, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, उनसे गलती हो गई है, उस चीज़ के लिए आप उन्हें माफ़ कर दें। और लेते हैं सोलमेट्स। देखिए यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स आया है ना, ये इसी वजह से आया है, ठीक है। आपके सोलमेट हो सकते हैं वो। लेट्स सी मोर। और क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, उनके आपके बारे में। मिसिंग, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि देखिए यहाँ पर वॉइस दोबारा आया है, तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। कॉल और टेक्स्ट इसीलिए मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर। रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं। रिलायबल, आपको रिलायबल फील करते हैं कि आप जैसे आप उनके लिए जितने सच्चे हो उतना सच्चा उनको कोई और नहीं मिलेगा, ये फील कर रहे हैं वो। लेट्स सी मोर। रीयूनियन, रीयूनियन तो आपका होना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी था, मैंने आपको बताया। रीयूनियन तो इस रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा होगा ही होगा। तो अब बस आप वेट कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं सुनता आ रहा हूँ, सुनती आ रही हूँ कि वो आएंगे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। देखिए आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना इनर वर्क करिए और इनर वर्क करने के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है इनर वर्क करना, ठीक है, आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। और हम आपके पर्सन के लिए अल्फ़ाबेट्स भी देखने वाले हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे जो अल्फ़ाबेट्स मिले हैं ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। GAP। देखिए यहाँ पर क्रिएट हो रहा है गैप। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो गैप आया है ये उसी के बारे में शो कर रहा है। NAPR, UA है, E है, O है, U है, A है, D है,
आई है, जी है, डब्ल्यू, इट कुड बी डब्ल्यू, इट कुड बी एम ऑल्सो, एस है, आर है, ठीक है। ये आपके पर्सन के इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं, या आपके नाम के, या फिर आपके पर्सन के निकनेम के, या फिर जो भी आप उनको बोलते हो, बुलाते हो, उसके निकनेम, उसके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना रीडिंग को, ठीक है। करते नहीं हो आप, मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। पॉजिटिव वर्ड लिखना मत भूलना कमेंट में, और अगर आप कोई रीडिंग चाहते हो मैं करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑल राइट, तो मिलते हैं फिर किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 23, 24, 26 एंड 30। जितने मैं ये कार्ड शफल करूँ इतने आप अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हों। फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके और अपने रिलेशन को लेकर क्या सोचते हैं, पास्ट में क्या हुआ था और वो नेक्स्ट क्या मूव ले सकते हैं। लेट्स सी। ऑल राइट, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छे से कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको शायद। ऑल राइट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है। लेट्स सी मोर। प्रिंस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एंड द स्टार। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, सभी साइंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है और कप्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आपकी राशि हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपके रिश्ते की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका रिश्ता बहुत जल्दी में शुरू हो गया, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग किसी काम के सिलसिले में मिले हों या फिर किसी काम की जगह मिले हों। हो सकता है कि आप दोनों साथ काम करते हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन ऑनलाइन बना हो। ये भी मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शुरुआत में ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा एक हाई क्वालिटी वाला रिश्ता रहा होगा। लाइक आप बहुत शेयर करते होंगे एक दूसरे से अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को, और एक सेफ जगह बनाना चाहते होंगे लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हीं चीज़ों की वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके बीच में दरार आनी शुरू हो गई। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में छोटे छोटे झगड़े होने शुरू हो गए। काफ़ी बार आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है काफ़ी बार आपका सेपरेशन हुआ हो या फिर होते होते रह गया हो। बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ये काफ़ी इन एंड आउट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। बट देन जब आपका सेपरेशन हुआ उसके बाद आपके पर्सन इस तरह से बैठ गए, इस तरह से सोचने लगे कि मुझे कोई मूव नहीं लेना अपनी तरफ से। हालांकि वो अंदर से बहुत परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़ाई के मूड में बैठे हुए थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में उन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कहीं और किसी और को अप्रोच करके देखता हूँ या फिर करूँगा। लेकिन वो उनसे हुआ नहीं, ठीक है। वहाँ जहाँ भी उन्होंने ट्राई किया उनकी कोई स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं बनी। वो अपने काम में इनलज हो गए, काम के साथ साथ वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से किसी एक की मैनिफेस्टेशन बहुत ही पावरफुल वाली मैनिफेस्टेशन है जो कि दूसरे इंसान को खींच कर लेके आ रही है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन आपकी तरफ
छोटा सा भी मूव नहीं ले रहे हैं तो समझ जाओ कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। फिर आप मुझे रीडिंग में आके बोलते हो कि मैंने इतना टाइम हो गया मुझे सुनते सुनते। सुनने से कुछ नहीं होता है ना, आपको कुछ करना भी होता है, आपको इनर वर्क भी करना होता है, आपको मैनिफेस्ट भी करना होता है, आपको बाकी चीज़ों से, जिस भी चीज़ में आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको उससे हटा के अपने ऊपर ध्यान लगाना होता है। तभी तो आप जब इनर वर्क करोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, तभी तो दूसरा इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ना कि ये कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपने सुनी होगी कहावत भी, बिना आपके हाथ से उठाए खाना भी आपके मुंह में नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक आप कुछ ना करें तब तक आपके लिए कुछ हो जाए। ठीक है, तो मुझसे शिकायत मत किया कीजिए कमेंट्स में। शिकायत तब कीजिए जब आपने इनर वर्क किया हो और आपका तब भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। ना कोई फ्रेंडशिप का ऑफर आ रहा है, ना कोई कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप इनको करेक्ट कीजिए। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि फ़र्क पड़ता है या नहीं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी कमियां कहाँ पर हैं, कहाँ आप कमी कर रहे हैं। आप बातचीत कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप रीडिंग बुक करा सकते हैं अपनी, आप दिखा सकते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए हेल्प लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप काफ़ी टाइम तक आपका कोई पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सेशन ही लीजिए, लेकिन आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंसान की जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। दूसरे इंसान को इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दूसरे इंसान को खींच के अपने पास लेकर के आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एक सिटी में रहता हो, एक दूसरी सिटी में रहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरी कंट्री में रहता हो। ठीक है, ऐसे मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन रात को इस वक्त नहीं सो पाते हैं, उनको अपनी गलतियों का इतना एहसास हो रहा है। देखिए यहाँ पर है, उनको अपनी गलतियों का इतना एहसास हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान है, रात को सो नहीं पाते हैं, हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बिकॉज वो आपको क्या समझते थे, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह समझते थे कि वो कि आप हर तरीके से अच्छे हो। आप एक वाइफ मटेरियल भी हो। ठीक है, आप एक करियर ओरिएंटेड इंसान भी हो। ठीक है, जो भी काम आपको मिलता है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से करते हो। ये चीज़ें मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन का हाथ है। आप दोनों का जो रिश्ता एंड हुआ है ना, देखिए डेथ का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए उसके नीचे ही सन का कार्ड निकला है। दैट मीन्स कि एक जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो किसी शुरुआत को, नई शुरुआत के लिए ख़त्म हुई है। ठीक है, और यहाँ पर चीज़ों में बैलेंस भी आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही हैं, आपकी विश पूरी हो रही है। मुझे ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन कभी जिस तरीके के हुआ करते थे, आपके पर्सन में चेंज आ रहा है। देखिए वो सुधार कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? राइट, आपको भी करना चाहिए ना। लेट्स सी कि आपके पर्सन कब तक वापस आएंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ऑल राइट, मुझे कार्ड मिल गया है। यहाँ पर है सन का कार्ड। देखिए मैंने आपको बताया उनकी तरफ से आपको एक ऑफ़र ज़रूर आएगा। ये शादी का ऑफ़र भी हो सकता है, काफ़ी पॉजिटिव ऑफ़र हो सकता है। ठीक है, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं विद इन 10 डेज़ हो सकता है, 10 मंथ्स हो सकता है, 10 वीक्स हो सकता है। ठीक है, 10 आवर्स भी हो सकता है और 10 मिनट्स भी हो सकता है। हो सकता है आपको देखते देखते रीडिंग और आपको उनका मैसेज आ जाए। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आप अपनी एक फैमिली ज़रूर बनाएंगे। एक कार्ड और लेते हैं, एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन की और आपकी नई शुरुआत होने वाली है। देखिए दोनों ही कार्ड्स में प्रपोजल का सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, एक नया रिश्ता बना सकते हैं आपके साथ। और कहीं ना कहीं आपको कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके रिश्ते में बेबी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे थे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग कंसीव भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर द लेडी है, एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत हो सकती है आपके रिश्ते में किसी भी तरह से। ठीक है, कोई भी आपका सिचुएशन हो, आपके रिश्ते में आपकी एक नई शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर वो अब इस वक्त बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे, बहुत
इमोशंस उनके जो हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो मुझे बहुत इमोशनल इंसान नहीं दिखाई दे रहे, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी छुपाते होंगे अपने इमोशंस को, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब इस वक्त बिल्कुल कहते हैं झेल नहीं पा रहे हैं। तो अब जब भी वो वापस आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको आकर एक कमिटमेंट ऑफर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स मुझे दिखाई दे रहा है 10 मंथ्स के अंदर आपके पर्सन और आपका रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। और आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज देखते हैं। ऑलराइट, रिलायबल, आप उन्हें रिलायबल लगते हैं, आपसे ज़्यादा रिलायबल शायद उन्हें नहीं मिला है कोई। प्रॉमिस, आपसे कोई वादा हुआ हो उनका, वो प्रॉमिस वो निभाएंगे, हो सकता है आपसे प्रॉमिस लें इस बार। रिस्पेक्ट, अगर आपको लगता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो करने लग गए हैं डेफिनेटली, तभी वो इतने परेशान हैं। रीयूनियन, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रीयूनियन हो सकता है आपका इन 10 मंथ्स, उससे पहले भी, ठीक है। 10 वीक्स भी हो सकते हैं, 10 आवर्स भी हो सकते हैं, 10 मिनट्स भी हो सकते हैं। सोलमेट, ये सोलमेट हैं आपके, तभी ये घूम फिर कर वापस आपके पास आ रहे हैं। देखिए आज यहाँ पर ना 2 मैंने रीडिंग की है, पाइल 1 और पाइल 2, दोनों ही मुझे काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग दिखाई दे रही हैं, जिनके पर्सन वापस भी आ रहे हैं और उनको कमिटमेंट भी दे रहे हैं। देखिए कमिटमेंट मैंने बोला, और रिलेशनशिप का कार्ड आया है। आपसे, आपके साथ वो रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए न्यू बिगनिंग मैंने बोला, और यहाँ पर आ गया मैरिज का कार्ड, तो यहाँ पर आपसे वो मैरिज का कमिटमेंट भी दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही ये कार्ड जो हैं एक नई शुरुआत को दर्शाते हैं और शादी को दर्शाते हैं, मैरिज को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ग्रीफ, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ग्रीफ में है इस वक्त। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स जैसे ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर से परेशान हैं, ठीक है। और देखते हैं इक्वेशन, जैसी आपकी इनकी इक्वेशन थी ऐसा उनको नहीं मिला है कोई, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको। फियर ऑफ लूजिंग, इस वक्त वो आपको खोने से डर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब लास्टली जब बात हुई हो तो आपने बोल दिया हो कि, देखिए यहाँ पर है सॉरी का कार्ड, वो सॉरी फील कर रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स कुछ उनके मैसेजेस मिले हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको खोने से डरते हों, क्योंकि खोने से डरेंगे तभी तो वापस आएंगे, है ना। और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे आपके पर्सन के। ऑल राइट, ASNO, E है, A है, E है अगेन, Z है, U है, D है, N है, E है, E है। E काफ़ी बार आया, हो सकता है आपके नाम में या उनके नाम में काफ़ी बार आता हो। ये आपके और उनके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या फिर ये वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जिस नाम से आप उन्हें बुलाते हैं। ऑल राइट, Y है, G है, P है और F है। तो आप देख सकते हैं आपके पर्सन के या आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं ये, ठीक है। आपके निकनेम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दोबारा से बोल रही हूँ, ठीक है। और या फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।